गुड मॉर्निंग बच्चों, बांका उनिन्ना में सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आप लोग को क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बतलाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग के लिए फायदेमंद होगा। बहुत सारे वीडियो बहुत लोग सर्च करते हैं अंतर वाला, लेकिन उन लोग को नहीं मिल पाता है। तो चलिए इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। बांका यूनियन में आप लोग फिर से आप लोग को सभी को स्वागत तो करेंगे, लेकिन आप लोग देखते देखते इसको तुरंत नीचे में एक बटन है सब्सक्राइब का, कर ही लीजिएगा। आइए हम देखते हैं इसका अंतर। तो सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर को बतलाने के पहले हम ये क्या होता है ये जानना है, क्योंकि अंतर बतलाने के पहले अगर आप उस चीज को जानते हैं तो आप बेहतरीन बनते हैं ना। बताते ही रहते हैं कि हम गिनते हैं 1 2 3 और आप बनते हैं बेहतरीन। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलीय ठोस वैसा ठोस होता है जिसमें दृढ़ता होती है, मतलब रिजिडिटी होता है, जिसमें असंपीडितता होता है, जिसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, और साथ ही साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, यानी इसका निश्चित ज्यामिति। दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस, इसको विषम रूपी ठोस, रावाहीन ठोस, इसको रावा वाला ठोस कहते हैं, इसको रावाहीन ठोस कहते हैं। यानी वैसा ठोस जिसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, इरेगुलर शेप होता है, जिसका शेप निश्चित नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो है उसका एग्जाम्पल है बहुत सारा है, जैसे आयनिक ठोस हो गया, आपका ससंयोजित जैसे हीरा ग्रेफाइट हो गया। ये सभी जो है किसके अंदर में आता है, क्रिस्टलीय ठोस के अंदर में। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर में आता है कांच। सबसे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है कांच, थोड़ा दिमाग में रखिएगा। कांच एकदम याद रखिएगा, प्लास्टिक रखिएगा, रबड़, ये 3 एग्जाम्पल बराबर पूछता है कि अक्रिस्टलीय ठोस के निम्न में कौन सा उदाहरण है, तो उसमें ऑप्शन में रहता है कांच, कभी रहता है रबड़, कभी रहता है प्लास्टिक। तो ये ध्यान रखना है। अब आते हैं, बढ़ते हैं अब सीधे इसके अंतर पर। क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। सबसे पहले कॉलम बनाइएगा और लिखने का भी तरीका बदलिए। बहुत सारे विद्यार्थी तुरंत अंतर लिख देते नहीं। अंतर लिखने के लिए इसमें सबसे पहले हेडिंग अच्छा से सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखिए, उसको अंडरलाइन कर दीजिए। क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस में निम्न अंतर है, और उसके बाद दो तरफ कॉलम बनाइएगा, और कॉलम में सबसे पहले ऊपर में लिखिएगा, एक तरफ क्रिस्टलीय ठोस, दूसरी तरफ अक्रिस्टलीय ठोस। अब पहला क्या है, निश्चित ज्यामितीय आकृति। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बहुत निश्चित ज्यामितीय, आप लोग जानने के पहले आपको जानना होगा त्रिविमीय आकृति। यानी ये क्या होता है, त्रिविमीय आकृति यानी निश्चित होता है, जो कि इसमें कोई इरेगुलर होता है। इरेगुलर का मतलब कांच का कोई निश्चित आकृति ही नहीं है, जिधर मन तिधर ये रखा हुआ रहता है। तो इसका पहला पॉइंट क्या हो गया, निश्चित ज्यामितीय आकृति, इसमें हो जाएगा अनियमित ज्यामितीय संरचना। दूसरा पॉइंट क्या है, वास्तविक ठोस। और ये क्या, इसका क्या होता है, आभासी ठोस। जैसे कि वास्तविक ठोस का मतलब हो गया, जैसे आप कोई भी क्रिस्टल लीजिएगा, उसका क्या रहेगा, एकदम वास्तव में दिखेगा, रियल लगेगा। लेकिन जैसे कांच, रबड़, प्लास्टिक देखते हैं तो वो आभासी लगेगा, आभास लगेगा कि ठोस है, लेकिन ठोस वास्तव में होता नहीं है। तो आभासी होता है, या अतिशीतित द्रव कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। तीसरा है आपका दीर्घपरासी व्यवस्था, इसको अंग्रेजी में कहता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जब आप किसी क्रिस्टल को सजाते हैं तो आपको दूर तक एकदम एक पुनरावृत्ति क्रम में सजा हुआ रहता है, जबकि इसका एकदम शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, मतलब छोटा, यहाँ गया फिर ये क्या हो गया, हट गया। तो इसको क्या बोलेंगे, लघु प्रासी व्यवस्था। तो 3 पॉइंट पहले आप दिमाग में बैठाए, क्या पहला क्या हो जाएगा, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था, इसमें हो जाएगा अनियमित ज्यामितीय व्यवस्था। दूसरा हो जाएगा इसमें वास्तविक ठोस, इसका हो जाएगा आभासी ठोस। तीसरा नंबर है दीर्घपरासी व्यवस्था, लघु प्रासी व्यवस्था। आप 3 पॉइंट को पहले दिमाग में फिट कीजिए। चौथा पॉइंट हो जाएगा विषमदेशी आपका प्रकृति, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, एनसोट्रॉपिक, और इसको कहते हैं आइसोट्रॉपिक, समदेशी प्रकृति। इसमें क्या होता है, विषमदेशी प्रकृति जो होता है उसमें होता है अपवर्तनांक। ये सब जो मान है अलग अलग दिशा में अलग अलग काम करता है, इसलिए इसका नाम होता है विषमदेशी प्रकृति। जबकि इसका समदेशी प्रकृति, सब दिशा में सेम सेम काम होता है। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गलन एंथैल्पी इसका फिक्स रहता है, इसका गलन का पॉइंट होता है वो एक फिक्स होता है, जबकि इसका गलन एंथैल्पी पॉइंट होता है वो निश्चित नहीं होता है, वो कहीं भी पिघल सकता है। तो ये आप 5 पॉइंट को दिमाग में रख लीजिए, और आपको कम से कम 3 या 2 अंतर ही वहां पे लिखना होता है। 2 नंबर का रहता है, 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, 5 अंक का रहेगा ही नहीं। तो कम से कम आप 3-4 पॉइंट याद रख लीजिएगा। मैंने आपको 5 पॉइंट बताया, तो आज इस चीज में बताया क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। इसी तरह के अंतर को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।